हेलो मेंबर्स। अब देखो मेंबर्स, आज मार्केट में काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। फ्रॉम द टॉप से मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफी तगड़े गिरे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मिड कैप्स फ्रॉम द टॉप से गिरता हुआ दिखाई दिया, स्मॉल कैप भी गिरता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ गिरा। हालांकि निफ्टी लास्ट मोमेंट पे सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन देन यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो तगड़ी होती हुई दिखाई दी, वो डे लो भी ब्रेक करती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि मार्केट वन वे नहीं जाते, और ऐसे मार्केट में अगर आपको पता हो कि निफ्टी में मोमेंटम कैसी आ सकती है, तो आप भी थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल बता दूं, देखो मैं वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं क्या किया था। आप देखो क्या, मेरे मेरे दो अकाउंट के अंदर यहाँ पे एक में 22,000 का प्रॉफिट है और एक में यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है, टोटल 40,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक ही दिन के अंदर की बात है। ओके, तो ये मैंने क्या किया था, शॉर्टिंग की थी। ठीक है, और ऐसा तो डिटेल में मैंने पार्ट 2 में आपको समझा दूंगा डिटेल में। ठीक है, तो पॉइंट क्या जाता है, मार्केट को आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, अब पॉइंट क्या जाता है, सर मार्केट में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई पूछे तो मैं आपको सिंपल कर देता हूं। मार्केट देखो पॉजिटिव अभी भी है, लेकिन जिस तरह से जा रहा है वर्टिकल जा रहा है, और एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, कभी भी मार्केट या स्टॉक कभी भी वन वे रोज ऊपर नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता कि भाई यहां से 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, ऐसा नहीं जाएगा। वो एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई एक दिन प्रॉफिट बुकिंग किया वापस तीसरे दिन चौथे दिन ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे साइडवेज होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, वापस अगर ऊपर जाना है तो वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर आप आज की बात करें जाए तो डाउ जोन्स भी देखो, डाउ जोन्स की भी मोड में प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। तो निफ्टी तो सिंपल बात है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप से करीब करीब 200 पॉइंट गवाता हुआ दिखाई दिया। ओके, हालांकि एक बात अच्छी है कि आज एफआई ने कंटिन्यूसली खरीदारी की है, तो जो एफआई के डेटास आ रहे हैं वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। हम लोग कंटाल चुके थे कि भाई एफआई आ नहीं रहे, एफआई आ नहीं रहे, एफआई आ नहीं रहे, अब वो वापस आना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डेटा बहुत पॉजिटिव है, और उसी की डेटा की वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे अभी थोड़ा पॉजिटिव बता रहा है। 43 पॉइंट्स यहाँ पे देखो, 58 पॉइंट्स अभी अभी गैप अप बता रहा है। ठीक है, ये क्यों गैप अप बता रहा है, डाउ तो नीचे है, डाउ जोन्स नीचे है, नेस्डेक भी नीचे है, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि एफआई की एंट्री आती हुई दिखाई दी है। बात समझ में आ रही है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, एफआई की एंट्री है, इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन देखो एक बात बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो कि सर एफआई ने तो बाइंग की है तो मार्केट क्यों गिरा। मार्केट में एफआई पहले भी बाइंग ही कर रहे थे, 2016, 17, 18 के आसपास की बात करूं मैं। ठीक है, 2016, 2017, 2018 के उस टाइम पे मार्केट नहीं गिरा था, गिरा रहा था, डेफिनेटली गिरा था। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑप्शंस में सेलिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शंस में निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करना, स्टॉक के ऑप्शंस को सेल करना, वहां पे सेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, कैश सेगमेंट में बाइंग करते हैं, ऑप्शन में सेलिंग कर लेते हैं, ये उनका काम होता है। ठीक है, समझ में ही। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग है, वो वर्टिकल मोमेंटम की वजह से आ रही है और कुछ नहीं। चलिए अगर बात करें यहाँ पे आज, तो आज कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हैंडल नहीं करते हुए दिखाई दिया, जहाँ पे वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग है। इन्फोसिस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज वो आज पॉजिटिव थे, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे बैंक्स थोड़े नेगेटिव थे, इंडस्ट्रियल बैंक, अदानी इंटरप्राइज, कोल इंडिया जैसे आज प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी आती हुई दिखाई दी है। मार्केट ने हालांकि 23,600 सस्टेन किया है, लेकिन देखते हैं कितना दिन सस्टेन करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब पूछो सर मार्केट कहाँ तक जाएगा, मैं उसके बाद स्टॉक डिस्कस करता हूँ। मार्केट आप ये समझो ये वर्टिकल मूव था, हालांकि मंथली जो क्लोजिंग आ रही है वो शायद पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, मंथली क्लोजिंग, ये वर्टिकल मूव था, तो अभी के लिए कहना मुश्किल है कि कितना नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझो, मैं एक सपोर्ट बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, तो वो अभी कितना जा सकता है, बेस्ड ऑन द चार्ट्स, बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आप ये समझो 23,100 का यहाँ पे नीचे निफ्टी का सपोर्ट है। ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट में आगे प्रॉफिट बुकिंग आती है अप्रैल मंथ के अंदर या मई मंथ के अंदर, तो वहां पे 23,000 के आसपास आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं कि भाई 23,000 एक सपोर्ट लेके मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, पहला 30,000 का रेजिस्टेंस था, 22,800, 30,000 का। ठीक है, अब वो यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि इसने वन शॉट में तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब वो सपोर्ट तरह से काम आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी जो हो रहा है वो बेसिक प्रॉफिट बुकिंग है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मार्केट में पहले ही बता चुका हूं, ये फेक पुल बैक नहीं है, पॉजिटिव पुल बैक है। आप इसको पॉजिटिव पुल बैक समझो, ये कोई फेक पुल बैक नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट अब बहुत ही रेयर चांसेस है, ना के बराबर चांसेस है कि जो अभी लो तोड़ा था ना यहाँ पे 21,800 के 21,700 का, वो शायद ना तोड़े। ठीक है, मतलब बहुत रेयर चांसेस तोड़ेगा। ठीक है, चांसेस तो है ही नहीं अभी के लिए। अगर कुछ ग्लोबल मार्केट में बहुत तगड़ा नेगेटिव हो जाता है तो ही तोड़ सकते हैं, बाकी चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, नहीं आएगा नीचे इतना। अब स्टॉक की बात करते हैं, हमें देखो स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करने जाए,
तो आज तगड़ा सेलिंग प्रेशर था। और देखो मैंने आपको बार बार बताने की एक ही कोशिश की है कि फॉलिंग मार्केट में सबसे ज्यादा कौन फॉलो हुआ, तो कि इंडसइंड बैंक, डेफिनेटली इंडसइंड बैंक फॉलो हुआ, ठीक है। लेकिन पुल बैक मार्केट में क्या इंडसइंड बैंक पुल बैक किया? नहीं किया, नहीं किया। डेफिनेटली आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पुल बैक आया था, नल्ला पुल बैक था, उसके बाद वापस ही गिरता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे ना यहाँ पे, देखो सी, वापस गिरता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्यों गिरा? आप देखोगे यहाँ पे कि आज वापस गिरा, जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है वापस गिरा, क्योंकि यहाँ पे वेरियस जीएसटी इश्यूज थे, यानी कि जीएसटी के फ्रॉड्स हुए हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। आप देखोगे इंडसइंड बैंक में 30 करोड़ की पेनल्टी लगती हुई दिखाई दी, क्योंकि जीएसटी रिलेटेड इश्यूज इज कंसिडरिंग अपील। बैंक रिपोर्टेड अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड एस अपॉइंट ग्रांट फॉर अ फोरेंसिक रिव्यू, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी है, जीएसटी में शायद आई थिंक कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से फोरेंसिक टीम को यहाँ पे एक रिव्यू करके रखा गया है कि भाई वो लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ इश्यूज और आपको दिखाई दे रहे हैं इंडसइंड बैंक में, और उसकी वजह से वो अभी सस्टेन नहीं कर पा रहे, लगातार गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है। तो हमेशा याद रखो कि भाई जो लोग गिर रहा है, ठीक है, उसको बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत करो। भाई यहाँ पे इंडसइंड बैंक मान लो लगातार गिरा है, पुल बैक आ रहा है, मैं इसको बॉटम फिशिंग करूंगा, भाई फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसको स्टेबल होने दो। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, जेंसल में करेंगे या इंडसइंड में करेंगे, बस सोच के देखो भाई, वो ऐसा नहीं गिर रहा, सोच समझ के गिर रहा है, ठीक है। डिक्सॉन, देखो ऐसे पुलबैक मार्केट में डिक्सॉन ने पुलबैक ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया, और उसके बाद आज तगड़ा गिरा, 6 7 8% आई थिंक गिरा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिक्सॉन को भी देख सकते हैं, आज भाई इसकी तो जन्म कुंडली निकल चुके, 6.5% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। तो प्रॉब्लम वहां पे भी है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी चल रही है, जो स्टॉक ज्यादा मोमेंटम नहीं किए हैं। स्विगी जोमेटो की बात करने जाए तो वो भी आज काफी तगड़ी गिरे, 5 6% आपको गिरते हुए दिखाई दे। हाँ देखो यहाँ पे जोमेटो, ठीक है। और रीजन पता है क्या है? रीजन क्या है? देखो मैक्वायरी यहाँ पे कॉशियस कर रहा है कि क्विक कॉमर्स में यहाँ पे इसका बिजनेस जो है अभी थोड़ा टाइम एक एक साइडवेज हो जाएगा इसका बिजनेस, ठीक है। इनका जो बिजनेस है अभी, ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं ना, अभी कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, और बिजनेस में भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, तो इसकी वजह से मैक्वायरी कॉशियस है। और आप देखोगे स्टॉक अभी वापस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। अगर ये 200 तोड़ेगा ना तो वापस खतरनाक नीचे गिरेगा, 200 इंपॉर्टेंट है। अगर 200 तोड़ लेगा तो भाई ये तो गया आसमान के नीचे, ठीक है। तो कॉशियस रहे ना, क्योंकि अभी अभी कुछ स्टॉक्स में शायद प्रॉफिट बुकिंग और हो, ठीक है। हालांकि देखो मुझे मुझे डेफिनेटली कमेंट आएगा, सर आप तो बोले थे आप स्टार्टअप कंपनीज में पॉजिटिव है, आप जोमेटो को नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। स्टार्टअप कंपनीज हर सेम नहीं होती। पहले स्टार्टअप कंपनीज में पीबी फिनटेक नीचे जा रहा था, पहले स्टार्टअप कंपनीज में कार्टरेट नीचे जा रहा था, ठीक है। उस टाइम में ऊपर कौन जा रहा था? तो कि जोमेटो। अब जोमेटो नीचे जा रहा है तो कार्टरेट ऊपर जा रहा है, पीबी फिनटेक ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट करे ऊपर जा रहा है। तो हर एक की साइकिल होती है मेरे भाई, हर एक की साइकिल होती है, आप समझ रहे हो। इसका रैली का टाइम खत्म हो चुका है जोमेटो का, अभी के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, अभी के लिए। जोमेटो ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है, 50 का स्टॉक 300 पे आ चुका है। आपको आपको क्या लगता है भाई, चांद फाड़ के ऊपर जाएगा क्या? ये 300 की पी पे तो ट्रेड करा, 3000 की पी पे थोड़ी ट्रेड करेगा ये स्टॉक, समझ रहे हो। तो थोड़ा माइंड क्लियर रखो, हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हर एक का टाइम होता है, जोमेटो का टाइम खत्म हो चुका है अभी के लिए, ठीक है। वो टाइम आएगा तो देखेंगे, जब कंपनी ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड हो जाएगी तब देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल में, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, हर चीज में कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसका मीनिंग क्या है कि आपको शायद पता नहीं कि क्या चल रहा है मार्केट में, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। और अगर हो रहे हो तो कमेंट कीजिए कि भाई मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ओके, ग्रेफाइट एचईजी आज काफी तगड़े मोमेंटम किया। देखो पता है क्यों मोमेंटम किया? चाइनीज कंपनी जो होती है ना, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ग्रेफाइट रिलेटेड, इलेक्ट्रोड्स रिलेटेड, उस पे यहाँ पे जापान ने 95% की ड्यूटी लगा दी है, ठीक है। अब ज्यादातर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में जो कंपटीशन में आता है वो इंडिया और चाइना है। अब चाइना पे यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी 95% की, और वो भी 3 महीने के लिए, कितने, 3 मंथ्स के लिए, जहां तक मैंने अभी आई थिंक, सॉरी 4 मंथ के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई इंडिया की डिमांड बढ़ेगी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की, और इसकी वजह से ये सभी पॉजिटिव होंगे, ग्रेफाइट एंड एचईजी, ठीक है। लेकिन देखो इसके रिजल्ट में 3 महीने से पॉजिटिव है, 4 महीने, क्योंकि ये न्यूज जो आ रही है वो 4 महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो 4 महीने के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए पॉजिटिव मत समझो, ये सिर्फ न्यूज की वजह से पुल बैक किया, किसने? एचईजी ने न्यूज की वजह से पुल बैक किया, ठीक है। वैसे अभी भी थोड़ा सा ऊपर वैल्यू पे ट्रेड करा है यहाँ पे, डिसम्बर रिजल्ट कुछ खास नहीं आए थे इसके, ठीक है। तो कॉशियस रहो, स्टॉक सिलेक्शंस में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है।
चलिए, आई होप आज का पॉइंट समझ में आया, वीडियो समझ में आया। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन करना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को सिखाता हूँ, ये चीज़ें भी सिखाई थी जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, ये सिखाई थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।